सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप लोगों को मुझे ऐसे बैठे देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं नंगा ही बैठ गया हुआ था। तो अब इस माइक को मैं कहाँ पे फंसाऊँ। खैर चलिए, मैं आप लोग के लिए देखिए, आज मैं आपसे कुंडलनी के सबसे बड़े बड़े सीक्रेट्स और क्रिया योग के सारे सीक्रेट्स बताऊँगा, ठीक है, जो कि मेरे गुरु ने मुझे बताए ताकि वो आगे इस संसार में फैलें। तो अब इसका एक ही तरीका है, इसको ऐसे रख लिया जाए। देखिए, संसार में वैसे तो ध्यान योग का महत्व बताया गया है कि आप ध्यान करिए और किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है, लेकिन ध्यान और कंसंट्रेशन ऐसे लगा पाना मुमकिन नहीं है और ये बहुत ही कठिन है। सारा खेल क्रिया का है। जैसे जैसे कुंडलनी चलती है वैसे वैसे क्रिया होती है, क्रिया होती रहेगी, कुंडलनी ऊपर चढ़ती रहेगी और आखिरी में मूलाधार से चढ़ के ऊपर सहस्त्रार तक पहुंच जाएगी। तो ये इसकी साइकिल है और ये चलती है। लेकिन इसका ऊपर चढ़ना या ना चढ़ना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये अत्यंत दुष्कर कार्य है। ये कई सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं। कुंडलनी जागृत करने के लिए पता नहीं कोई छू लिया और कुंडलनी जागृत हो गई। ये ऐसा बहुत कम हो सकता है, चेतना ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन ये खाली एक क्षणिक चीज़ है, क्योंकि ये पूरी क्रिया जो है इसमें आत्ममंथन, चिंतन और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है ना। ये इतनी आसान नहीं है जो तुम सोचते हो। ये किसी ने बाबा ने छू दिया, गुरु करते हैं ऐसा, वो अपने शिष्यों को छू करके एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ध्रुव और प्रहलाद जैसे महान भक्तों ने भी भगवान से ज्ञान की मांग की, तो भगवान ने कहा ये मैं ऐसे नहीं दे सकता। ऐसे नहीं कि भगवान भी प्रकट हो जाए और यूँ करके तुम्हें दे दे, ब्रह्मा प्रकट हो गए, विष्णु प्रकट हो गए, ऐसे करके किरणें निकलेंगी और तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नहीं, दे कैन इनिशिएट द प्रोसेस, ठीक है, दे कैन इनिशिएट द प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड, but it will be terminated by you only. The point is, it requires immense चिंतन, immense thoughts, बहुत सोचना, चिंतन करना, भक्ति करना, इसके बहुत सारे आयाम हैं, ठीक है। इनिशिएट कोई कर सकता है, ठीक है, मूलाधार से गुरु तुम्हारा इनिशिएट कर देगा तुम्हारा, ठीक है, लेकिन इसको चलाना, इसको आगे ले जाना ये तुम्हारे ही हाथ में है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम उस परम पिता परमेश्वर को जान सकते हो। पहले तुम स्वयं को जानोगे, फिर तुम पिता परमेश्वर को जानोगे। एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें एक भगवान पर आस्था होनी चाहिए कि परमेश्वर है, बिना किसी शंका के। जब तुम्हारे मन में कोई भी शंका ना रहे और तुम बिल्कुल शंकाहीन हो जाओ कि हाँ परमेश्वर का अस्तित्व है, तुम्हारा विश्वास उस पर हो, बिल्कुल अंधविश्वास भी कह सकते हो, या बिल्कुल उस पर डिपेंड हो जाओ, शरणागत हो जाओ कि तुम ही करो जो करना है और तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हें अपने आप ही अपनी तरफ खींचेगी। क्योंकि जब तुम संसार को देख लोगे, समझ लोगे एक सपने जैसा है, यहाँ आखिर क्या करने आए थे। तो जब कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता है, कुछ लोगों को देर में समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, वो बिना समझे ही चले जाते हैं। 90% लोग ऐसे ही होते हैं। ये संसार ऐसे ही बनाया ही गया है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। किसी को ऐसे आदमी को समझाना एक बेवकूफ़ी है जिसे इस बारे में कोई इंटरेस्ट ना हो या ऐसे कुछ समझ में ना आता हो, या आधे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। तो मत माने, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपने हिसाब से जीने दो, ठीक है। यहाँ हम किसी के लिए नहीं हैं, यहाँ हम उनके लिए हैं बस जिनको कुछ जानना है, बस, ठीक है। अब सुनो, और परमेश्वर है भी उनके लिए जो जानना चाहते हैं। सबसे पहले, अगर तुम्हें यहाँ पृथ्वी पे कोई सिद्ध गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा तो तुम स्वयं निराकार परमेश्वर से कहो, जिसकी भी तुम प्रार्थना करते हो। तो वो एक बादल के रूप में आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। वो एक चादर है, वो हर जगह छाई हुई है, पूरे इस समय सृष्टि में, पूरी जगह, सब जगह है वो, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं, पूरी जगह वो उसमें से निकल करके तुम्हारे अंदर जाएगा। देखो, ये जितना भी जगत है आध्यात्म का, एक सूक्ष्म जगत है। जैसे कि तुम्हारा कोरोना वायरस सूक्ष्म जगत में रहता है, ठीक है, वैसे ही आध्यात्म भी एक सूक्ष्म विषय है। ये सूक्ष्म जगत का विषय है, ये स्थूल जगत का विषय नहीं है।
इसलिए जो गुरु होना चाहिए उसे सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए कि कैसे मैं सूक्ष्म जगत में प्रवेश करूं और कैसे तुम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके वो तुम्हारे को इनिशिएट कर सकता है, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, तुम्हारी सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश करेगा। उसे हर नाड़ी का ज्ञान होना चाहिए तुम्हारे गुरु को। गुरु इतना विद्वान होना चाहिए, तब जा कर के वो किसी की कुंडलिनी और क्रिया को चालू कर सकता है। मैंने लहड़ी महाशय और उनके शिष्यों पर एक वीडियो बनाए थे, परमहंस योगानंद पर, अगर आपने देखे हो तो उनके जो महाअवतार गुरु जी थे वो सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म दुनिया को जानते थे, वो जा सकते थे, प्रवेश कर सकते थे। लहड़ी महाशय खुद भी सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते थे। तो ऐसा गुरु चाहिए जो इनिशिएट करे क्रिया को, तो जो सूक्ष्म जगत में वो प्रवेश आपको दिला सके। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इस चीज़ का हमेशा ध्यान होना चाहिए। अब देखिए ये क्रिया कैसे करेंगे और गुरु क्या करते हैं। पहले कुछ लोग समझ लेते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। गीता के 9वें अध्याय की बात करते हैं। गीता के 9वें अध्याय में दूसरा श्लोक है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुदमुत्तमम। यह ज्ञान राज विद्या की, वहाँ पे श्री कृष्ण बात करते हैं, राज विद्या और क्रिया योग एक ही है। क्योंकि गीता में क्रिया योग का वर्णन नहीं किया है परमेश्वर ने, लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान ने वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो क्रिया जो है वो इनिशिएट करेंगे, क्रिया ही राज विद्या है और कोई विद्या नहीं है। क्रिया, राज विद्या और कुंडलनी ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और ये तीनों साइमल्टेनियसली चलती है। क्रिया इसलिए कहा गया, क्रिया का आप जानते हैं क्रिया क्या है, एक्शन इज कॉल्ड एज क्रिया। तो इसमें कुछ एक्शन करने होते हैं। वैसे 6ठे अध्याय में गीता में श्री कृष्ण ने ध्यान योग की भी चर्चा की है कि एक स्थान में बैठ के योगी ध्यान करते हैं, लेकिन वो पूर्णतः आम आदमी की नहीं कर सकता उसको। और इन नाड़ियों के शोधन के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। इन नाड़ियों का शोधन ऐसे नहीं हो सकता कि बैठे बैठे आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट करें, वो किसी का मन कर ही नहीं सकता। मैं दावा करता हूँ कोई सामान्य आदमी बैठ जाओ कहे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ ऐसे करके, तो भूल जाओ, वो उसको अरबों जन्म खरबों जन्म लग जाएंगे तो भी उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं सीधे कहता हूँ, क्योंकि क्रिया ही करनी पड़ेगी तुमको। अब देखो, जो गुरु सूक्ष्म जगत का ज्ञाता वो तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। ठीक है, और वो तुम्हारे मूलाधार में पहले जाएगा। क्योंकि मूलाधार में सबसे पहली ग्रंथि मूलाधार में है, वो उसका भेदन करेगा। ये तुम नहीं करोगे, वो अपने आप ही कर देगा। वो सूक्ष्म होगा, वो तुम्हारे भीतर जा करके उसको इनिशिएट करेगा वहाँ से। जब वो मूलाधार से उसको इनिशिएट करेगा और उसको खोलेगा, तब वो एनर्जी मूलाधार से आगे बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन इससे भी काम नहीं चलने वाला है। गुरु इतना कर सकते हैं कि वो तुम्हारे चैनल्स में जगह जगह आकर के, जैसे मैंने पहले भी कुंडलिनी के एक वीडियो में बताया था, वो कुंडलिनी के यहाँ पर कहीं से, जैसे वो चद्दर जैसी होगी तो वो पेचकस लाला करके तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम के छेदों को खोल सकता है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए तुम्हें और एनर्जीज चाहिए। ठीक है, तो कुछ एनर्जीज जब तुम तपस्या करोगे और जब तुम कुछ इस पथ पे आगे बढ़ोगे तो ऊपर से गिरेंगी। ठीक है, वो गिरती है, वो एनर्जीज तुम्हारे भीतर समाती जाएंगी जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक उन्नति करते रहोगे। कुछ नीली होंगी, कुछ काली होंगी, तरह तरह की एनर्जीज ऊपर से सिस्टम तुम्हारे ऊपर गिरेंगी और तुम्हारे शरीर में समाती जाएंगी। वो अब वो चूँकि वो इतनी भारी भरकम ऊर्जाएँ हैं, इसलिए उनको अब टिकाना भी एक काम है। तो सबसे मुख्य जो ऊर्जा है जो ऊपर से गिरेगी, वो तुम्हारी नाभि में जाके बैठ जाएगी। यहाँ मणिपुर है, वो नाभि में बैठेगी। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, नाभि से ही सारी जगह की, चाहे तुम्हारे सहस्त्रार हो, चाहे तुम्हारे यहाँ पर अनाहत हो, चाहे कोई भी चक्र हो, ठीक है, चाहे विशुद्धि हो, इन सब का शोधन नाड़ी से ही होता है। वो नाड़ी में ही बैठी रहती है। मेरे ऊपर गिरी थी और वो नाड़ी में तब से नाभि में ही बैठी है और नाभि से ही सारी नाड़ियों को चलाती है वो। ठीक है, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ और ऐसा ही है। तो वो नाड़ी से ही, ये नाभि से ही सारी नाड़ियों को संचालित करेगी। एक शक्ति तुम्हारी, 4 शक्ति तुम्हारे यहाँ पे बैठेंगी, 1 2 3 4 आकर के वो गिरेंगी रात में तुम्हारे ऊपर। वो बैठेंगी यहाँ पे, सीने पे बैठती है वो बैठेंगी, वो भारी भरकम शक्तियाँ हैं। ठीक है, फिर ये 5 शक्ति मिल करके तुम्हें यहाँ से चलेंगी और वो रेस करके इसको ऊपर को बढ़ाएंगी। तब वो कुंडलनी ऐसे नहीं एनर्जी रिलीज़ करती है। देखिए, कोई कुंडलनी की रिलीज़ होना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। ठीक है, इट्स नॉट इजी साइंस। ये कुछ ज़्यादा ही जटिल है। अब मैं इसको समझ रहा हूँ अच्छी तरीके से, ये कुछ ज़्यादा ही जटिल साइंस है। इतना तो सामान्य आदमी कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब समझो, जब ये कुंडलनी चलेगी, ठीक है,
तो इसको इतनी सारी ऊर्जाओं को तुम्हारा ये शरीर तो संभाल नहीं सकता है, इसलिए वो क्या करेंगे, वो बंद लगाएंगे इसमें, ठीक है। नीचे मुंह, यहाँ नीचे बंद लगाएंगे, यहाँ बंद लगाएंगे डायफ्राम में, और फिर जॉ में ब्रह्म, जिनको आपने पढ़ा होगा, इनके नाम होते हैं, जलंधर बंद, मूल बंद, ये सब बंद इनके नाम हैं, इनके 3 बंद होते हैं बॉडी में, ठीक है। और ये बंद इसीलिए है ताकि बॉडी एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी को रिस्टोर कर सके। तो फिर बंदों का ज्ञान आएगा कि बंद कैसे लगाया जाए। फिर यहाँ बॉडी में तरह तरह जगह पर एक समय से एक किस्म की रुकावट लगा देते हैं, ठीक है। रुकावट क्या है, वो एनर्जी के चैनल्स हैं जिससे कितनी एनर्जी ऊपर को बॉडी में भेजनी है। मान लो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, वो लगा ही रहता है यहाँ पर, तो कितनी एनर्जी इस चैनल से ऊपर को छोड़नी है कुंडलनी को एक बार में, ये इस चीज़ का डिसीजन लेगी। वो खुद ही नाभि में बैठे बैठे वो वहीं से छोड़ती रहेगी एनर्जी को, क्योंकि अगर एकदम से ढेर सारी एनर्जी छोड़ देंगे तो या तो आदमी पागल हो जाएगा और या तो उसे संभाल ही नहीं पाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए उस एनर्जी को फेजेस में छोड़ते हैं, रिलीज। आपको अनुभव होगा जब जो कुंडलनी जागरण कर रहे हो या कोई आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हो, उनको आपको अनुभव होता रहेगा कि वो धीरे 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 करके टाइम टू टाइम निकलती रहेगी। जैसे महीने में 15 दिन में एक बार थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा झटका सा महसूस हुआ, ये सब कुंडलनी में बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, झटके लगना, ऐसा महसूस होना, सांस फूलना, एंजाइटीज़, डरना, भागना, घबराना, चीज़ों को होना, ये सब हार्ट बीट बढ़ना, दिस इज़ ऑल सांस का बढ़ना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कुंडलनी में, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं है। पेट में दर्द होना या पेट भारीपन महसूस होना, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलीज़ करते हैं। अब ये करते क्या है, ये यहाँ पर इन्होंने ये बंद लगा रखा है। सारा खेल मोटे मोटे तौर पर लीवर का है, ठीक है। सारा खेल किसका है, लीवर का। लीवर में क्या करते हैं, ये लीवर के जो जूसेस होते हैं, आप जानते हैं लीवर 1700 फंक्शन करता है। तो लीवर के फंक्शंस में क्या करते हैं, ये लीवर के फंक्शन से सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कैसे, एनर्जी को लीवर से जो आंतों में खाना जल्दी पचाते हैं, ठीक है। ज़्यादा तुम्हारे भूख तुम्हें बहुत तेज़ लगेगी। कुंडलनी से क्या होता है, जागरण से जो तुम्हारा यहाँ पेट में जो एनर्जी होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। बहुत भूख लगेगी और उससे क्या होगा, पेट खाली हो जाएगा। जब पेट खाली होगा तुम फिर खाओगे, ज़्यादा नहीं खा पाओगे तो क्या करेंगे, ये पेट में हवा भर देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, पेट में हवा भरेंगे, हवा से ये प्रेशर क्रिएट करेंगे, जो प्रेशर ऊपर को बढ़ेगा, इससे हार्ट बीट बढ़ाएंगे। हार्ट बीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो एनर्जी है वो ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे। ये इस तरीके से काम करती हैं, आँखों पर धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अब ये नहीं, उनका एक तरीका है। तुमने संतों को देखा होगा, संत भी 2 प्रकार के हैं। एक बहुत कमज़ोर सूखे हुए संत हैं, ठीक है, जैसे कि रमण महर्षि लोग या सोमवारी बाबा लोग। ये क्या है, ये मतलब इन्होंने अपनी हड्डियों को सुखाया, दधीची, और इन्होंने सूख करके अपने शरीर को सुखा करके ज्ञान प्राप्त किया। कुंडलनी इन्होंने जागृत करी, अपने आप को जागृत किया। एक त्रैलंग स्वामी वाले हैं जो कि फूले हुए हैं, तो उनके वो वायु से काम करती है। उनके में कुंडलनी की ऊर्जा किससे बढ़ा रहे हैं, वायु से। तो एक सुखा करके शरीर को ऊर्जा को बढ़ा सकते हो तुम, एक फुला करके बढ़ा सकते हो। अगर जिनकी से गणेश का पेट है, इतना बड़ा पेट है, तो उसमें क्या हवा भरी है, तो उससे क्या है कि वो एनर्जी को एक्चुअली में एनर्जी धक्का लगाने के लिए हवा क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी ऊपर। तो प्रेशर से ही तो खुलेंगी ये नाड़ियाँ आड़ियाँ और ये चक्र वगैरह कैसे खुलेंगे ये, ठीक है। तो इसी का यही इनका तरीका है। अब इसमें क्या होता है, कुछ दिन ये फुलाते हैं, कुछ दिन ये बैठाते हैं, कुछ दिन ये तुम्हें कमज़ोर करेंगे। तो ये नाड़ियों को यहाँ से कुछ नर्व्स हैं, इनको खिसकाते हैं, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके तुम्हें कभी पेन होगा यूं करके, तो उस हिसाब से नीचे का सिस्टम मैनेज करते हैं। कभी लेटरिन तुम्हें बहुत कम हो सकती है, लेटरिन अक्सर बहुत कम होगी तुमको, क्योंकि वो पेट में खाने को थोड़ा सा सड़ाएंगे, ठीक है। और सड़ा करके क्या करेंगे, गैसें पैदा करेंगे कि ताकि ऊपर को गैस बढ़ेंगी, वो नीचे को नहीं निकलेगी। वो सब वो अपान वायु को करीब करीब बहुत कम कर देते हैं, सब वायु को धक्का लगाने के लिए ऊपर को भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। लीवर से सारा फंक्शन नीचे का आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर देते हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं करते। ये शक्तियाँ जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई हैं, ये जो नाभि में, ये अपने आप ही सब किसका क्या करना है, कब कितनी ऊर्जा छोड़नी है, तो हर दिन में तो उसका एक रूट है, ऐसे करके आएंगे। तो चैनल्स देखो बेसिकली 2 हैं, एक तो ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना का चैनल ये है। यहाँ पर तुमने देखा होगा भगवान महावीर आदि के ये ऐसे तुम देखोगे, ये सब मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ये सब जल गए। कुंडलनी ने बहुत पहले जला दिए थे, आज से 20 साल पहले से ही जले हुए हैं सभी। तुम मेरे खोपड़ी के बाल इतनी जल्दी सफ़ेद क्यों हो गए, सब जल गए हैं, ये जला दिए कुंडलनी ने। दे ऑल हैव बिकम वाइट, है ना। अब देखो, तो ये जो चैनल है ये अलग काम करता है, और इनका एक और चैनल है, ये 2 चैनलों से चलते हैं। एक से एक चैनल क्या है, सीधा है एकदम। यहाँ पर
तुमने महावीर जी के देखा होगा, छोटा सा एक ऐसे करके कुछ बना रहता है, ये अनाहत है, इसकी जागरण है, लेकिन ये बहुत छोटा नहीं होता है, ये इसको बहुत सालों में डेवलप करते हैं, इतना बड़े बड़े चक्र तक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यंत्रांश या मशीनें फिट करते हैं अंदर से सूक्ष्म जगत की, ये तुम महसूस करोगे धीरे धीरे ऐसे हिलती है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको पूरा डेवलप किया जाता है। ऐसे नहीं है कि ये इतना आसान काम है, वो जो अंदर बैठे हैं स्वतः ही होता रहता है। तुम्हें बस एक ही काम करना है, तुम्हें भगवान में तुम्हें फेथ होना चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ से ऊपर जाएगी, जीभ में आएगी, अब हर जगह के लिए एक अलग देवी बनाई गई हैं फिर उसकी कृपा तुम्हें होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि जीभ के लिए तुम्हारे पास वो बगुलामुखी चाहिए, तुमने देखा होगा यहाँ पे जो 3 कॉर्ड्स होती हैं, इनको तोड़ने के लिए वो जो छिन्न मस्ता माता हैं उनकी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, वो देखा होगा छिन्न मस्ता जो महाविद्या हैं, वो गर्दन काट के उनसे 3 खून की लहरें निकल रही हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है कि काली जो गर्दन लेके घूम रही है वो ऐसे ही नहीं घूम रही है। तो इसको ऐसे 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 करके, जैसे मैं करता हूँ, जो तुमने क्रिया में देखा होगा, तो ये मथना है शरीर का। समुद्र मंथन देखा है ना, तो समुद्र मंथन में शरीर को मथना पड़ता है। तो अगर तुम समुद्र को मथोगे तो एक चैनल तो ये है कि तुम मथ करके ब्रह्म में लीन हो गए। ठीक है, वो ये वाला चैनल है जिसमें चक्र आते हैं और तुम्हारे ऊपर चढ़ गए। लेकिन एक दूसरा चैनल भी है, अल्टरनेटिव चैनल। परमेश्वर को हृदय में चूँकि रहता है, उसको जानने के लिए एक चैनल ऐसे चलता है, यहाँ से इधर, और यहाँ पे तुम्हें गोले दिखाई, यहाँ पे सर्किल्स रहते हैं, सर्किल्स। ठीक है, उससे इससे एनर्जी ऊपर को बढ़ती है ऐसे। तो ये सारी एनर्जी ऐसे कुछ तुम्हें दिखाई देगी, तुम्हें ऐसे महसूस होगा ये ऐसे चढ़ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से ये हिस्से में चढ़ती है, यहाँ से एनर्जी ऊपर ट्रांसफ़र होती है, फिर ये यहाँ से ऊपर सहस्त्रार में जोर मारती है। तो मैं देखा होगा कई बार मैं ऐसे 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 करते रहता हूँ, सहस्त्रार सर के बिंदुओं को मारो ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है, ये सब चैनल है, ये सब अपने आप की ये अवेकनिंग करने की प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया करिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए और श्रद्धा रखिए। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ स्वतः प्राप्त है अगर परमेश्वर की कृपा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।